रायपुर में लगभग 150 साल पुरानी जैन दादा बाड़ी का भव्य मंदिर निर्माण अब 1 साल का लक्ष्य पूरा कर चुका है। बीते वर्ष यह मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे भव्य जैन मंदिर के रूप में अपने अस्तित्व में आया। बताते चले कि मंदिर में हर साल भव्य पूजा के आयोजन किए जाते हैं। वहीं जैन मंदिर में जैन धर्म के अनुयायी एवं जैन मुनियों के द्वारा समय समय पर आशीर्वचन देते रहते हैं। हर साल मंदिर में चतुर्मास में विशेष आयोजन किए जाते हैं। वहीं चतुर्मास 4 महीने का होता है, जिसमें 2 महीने बीत चुके हैं, जिसमें लोग मंदिर में तपस्या करने आते हैं। हर साल यहाँ तपस्याओं की झड़ी लगी रहती है। इस बार जैन मंदिर विराट मुनि महाराज पहुँचे हुए हैं, जो खुद दीघा तपस्वी है। इन्होंने केवल पानी का सेवन कर उपवास किया है। इन्होंने पिछले साल की भांति इस साल का भी उपवास किया है। वहीं विराट मुनि महाराज के सानिध्य में अभी 90 तपस्वियों ने तपस्या की है, जिसमें 34 दिनों तक केवल जल ग्रहण कर अपना जीवन यापन करेंगे। जैन धर्म के अनुयायी एवं जैन मुनियों के द्वारा जैन धर्म में समय का विशेष महत्व है। जैन मुनि और उनके साधक चतुर्मास के लिए अपनी समस्त यात्रा को रोककर एक जगह स्थायी रूप से रहकर अपना समय बिताते हैं। जैन मुनि ने जानकारी देते हुए बताया कि वह चतुर्मास के दौरान प्रवास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई नए जीव जंतु की उत्पत्ति होती है और जैन धर्म के अनुसार जीव जंतु की हत्या पाप माना जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के उनसे कोई पाप ना हो, इसको लेकर वह चतुर्मास का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और एक ही जगह पर स्थित रहकर अपनी सेवाएं देते हैं। इसके साथ ही जैन मुनि ने बताया कि इस दौरान सभी को चतुर्मास का पालन करना चाहिए और जीव हत्या होने से रोकना चाहिए। जैसे हम सभी को इस धरती पर रहने का अधिकार है, वैसे ही उन जीव जंतुओं को भी धरती पर रहने का पूर्ण अधिकार है। हम सभी को इस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जीव हत्या जैसे गंभीर पाप से बचना चाहिए। प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ के प्रवचन को सुन के मैंने अपनी कॉलोनी में भी ये पहल की कि हमारे कॉलोनी में भी जो बच्चे हैं वो भी इस प्रवचन का लाभ लें। तो मैंने बच्चों के यहाँ पे जो शिविर होता था, मैंने अपने कॉलोनी के बच्चों को उसके लिए प्रेरित किया और ये शिविर बच्चों ने अटेंड किया। फिर 2 संडे में ही शिविर अटेंड करने के बाद मेरे घर में ही मेरी देरानी का बेटा है, उसके भी भाव जगे और फिर उसने 9 उपास की साधना की और अभी उसकी उम्र 13 साल की है। तो मुझे लगा कि प्रवचन में फिर जब बच्चा घर आता था, मैंने उससे पूछा तो यहाँ पे जो वो सीख के आया उसने वो चीज़ भी मुझे घर में बताई। तो मुझे ये लगा कि भले हम लोग घर में बच्चों को कितना भी बोलें, लेकिन जो गुरु महाराज के मुख से सुनने का जो असर होता है वो कुछ अद्भुत ही होता है, जिससे उसके अंदर भी बहुत चेंजेस हुए और वो उसकी तपस्या अच्छे से सातापूर्वक संपन्न हुई। ये 4 तारीख को जो प्रोग्राम शुरू होगा, ये उपध्यान तो बेसिकली इसमें 2 तरीके के उपध्यान होते हैं। एक 18 दिन का ठारिया होता है और एक 51 दिन का होता है। उसमें जो साधु जीवन जीना पड़ता है, जैसे हमारे जो जैन साधु होते हैं उस तरह का जीवन इसमें जीना होता है, उसको उपध्यान कहते हैं। कोई भी जाति वर्ग के लोग कि जैनी समाज? नहीं, सिर्फ जैन समाज के लोग, क्योंकि उसमें बहुत कठोर तपस्या होती है एक प्रकार की। वो उसमें रात को भोजन नहीं करना है, हर दिन एक न एक नियम लेकर उसमें जीवन जीना है और उसमें नहाना नहीं है। जितने दिन तक आप यहाँ तपस्या करते हैं नहाना नहीं है, तो बहुत कठोर तपस्या होती है। नॉन जैन कर सकते हैं, लेकिन बहुत
ऐसा दिखने में नहीं आया कि नॉन जैन कर पाते हैं इसको, पर बहुत कठिन तपस्या एक्चुअली में ये, जैसे जैन लोग ही करते हैं। मैं अभय कुमार भंसाली, कार्यकारी अध्यक्ष श्री ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट मंडल रायपुर। वर्षाकाल का चतुर्मास हमारा 4 महीने का रहता है, जिसमें अभी 2 महीना बीत गए हैं। इन 2 महीनों में हम लोग हमारे यहाँ तपस्याएँ मतलब तपस्याओं की झड़ी लगी रहती है। और हमारे जो महाराज साहब है, विराग मुनि महाराज साहब, ये खुद ही दीर्घ तपस्वी हैं। इन्होंने 170 के खाली पानी के द्वारा उपवास किया है पिछले साल, और इस साल भी इन्होंने 121 का उपवास किया है। इन्हीं के सानिध्य में अभी 90 सिद्धि तपस्वी ने तपस्या की, जिसमें 34 दिन मतलब सिर्फ पानी के सहारे रहते थे, 8 दिन व्यासना होता था। और लगभग 90 लोगों ने यह तपस्या की, जिसमें 15 साल से लेकर 80 साल की उम्र के लोग भी थे। और महाराज साहब का बहुत ही जो प्रवचन रहता है, बहुत ही सार्थक और सरल भाषा में रहता है, जो दिल को छू जाता है। बता दें, आगामी 4 तारीख को जैन मंदिर में ध्यान ज्ञान को लेकर विशेष आयोजन रखा गया है, जिसमें तपस्या में किस तरह से तपस्या की जाती है, साधु जीवन किस तरह से बिताया जाता है, उसकी पूर्ण जानकारी दी जाएगी।